नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप को लेकर के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन रहेगा। डीएलएड फर्स्ट ईयर को इंटर्नशिप कब मिलेगी, इंटर्नशिप कितने दिन की रहेगी, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा और किन बातों का ध्यान रखना है, रखी जाने वाली सावधानियां, डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। अगर इंटर्नशिप को लेकर के फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप को लेकर के कोई भी आपका डाउट है तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देखें, जरूर से सारा डाउट दूर हो जाएंगे। सबसे पहला आपका सवाल रहेगा कि भैया इंटर्नशिप हमें कब मिलेगी। तो इंटर्नशिप आपको दोस्तों मिलने वाली है 1 से 7 मार्च 2026 के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे इंटर्नशिप वाले, और 8 से 13 मार्च के लगभग आपको स्कूल का आवंटन हो जाएगा। पहला डाउट तो ये दूर कर लेना है। अब बात करते हैं इंटर्नशिप कितने दिन की रहेगी हमारी। तो इंटर्नशिप आपकी रहने वाली है 4 सप्ताह यानी कि 24 दिन की रहेगी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप। सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप रहती है 16 सप्ताह की यानी कि 96 डेज़ की। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ 24 वर्किंग डेज़ की इंटर्नशिप रहेगी। अब सवाल है कि हमें इंटर्नशिप कहाँ मिलेगी। तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों में आप अपनी इंटर्नशिप चूज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में ये आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप अपनी पसंदीदा स्कूल चूज कर सकते हैं। पहली से लेकर के 5वीं तक की स्कूल भी आप चूज कर सकते हैं। नॉर्मली तो इन्हीं स्कूलों में मिलती है, बट अपर प्राइमरी और जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इनमें भी मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना है, पहली से 5वीं तक के ही आपको डायरियाँ जो मिलती है इंटर्नशिप के दौरान कॉलेज से, तो उनको फिल करना है। तो उसमें जो आप क्लासेस चूज करेंगे तो उनमें पहली से 5वीं तक की क्लासेस ही रखना है। अपने जो भी लेसन प्लान, जो भी आपकी क्रिएटिविटी रहेंगी सारी डायरियों में, तो वो सारी चीज़ों में पहली से 5वीं तक का ही आपको डाटा फिल करना है। अब ये बात रही, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे। फॉर्म भरे जाएंगे आपके इंटर्नशिप की ऑफिशियल वेबसाइट, अलग से वेबसाइट है जिसके लिए कॉलेज से आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट इंटर्नशिप की स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा। जैसे फॉर्म शुरू होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा फॉर्म भरने की प्रोसेस को लेकर के। फ्री में, आप कोई फीस नहीं लगती है फॉर्म की, मोबाइल से भी भर सकते हो या फिर आसपास के मित्र से फिल करवा लेना। इंटर्नशिप के लिए आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है कॉलेज से। इस पर आपको ध्यान रखना है, एडमिशन के टाइम पर ही आपसे आपके खुद के मोबाइल नंबर और आपके पापा के नंबर, 2 मोबाइल नंबर आपसे लिए गए होंगे। तो एक मोबाइल नंबर आपके आईडी पर डाला जाएगा कॉलेज की तरफ से। इस पर आपको सावधानी बरतनी है कि खुद के मोबाइल नंबर ही डलवाने हैं। कई कॉलेज हालांकि से उसमें खुद के मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। देन आपका इंटर्नशिप फॉर्म फिल करना है या एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है या एडमिट कार्ड निकालना है, जो भी सारी एक्टिविटी रहेंगी आपकी उस आईडी पासवर्ड से ही ट्रैक रहेंगी। एग्जाम फॉर्म भी उसी से फिल करा जाएगा, इंटर्नशिप फॉर्म भी उसी से फिल करा जाएगा, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी। तो वो आईडी पासवर्ड का एक्सेस आपके पास होना जरूरी है। आपका मोबाइल नंबर उसमें ऐड होना जरूरी है कि आप पासवर्ड भी खुद से अपडेट कर सकें, इंटर्नशिप फॉर्म भी खुद से भर सकें। इंटर्नशिप फॉर्म की कोई फीस नहीं लगती है, आप खुद मोबाइल से ही फिल कर सकते हैं या आसपास के मित्रा से फिल करवा लेंगे। ये बात समझनी है। एग्जाम फॉर्म के 270 रुपये की फीस लगती है, वो ऑफलाइन कॉलेज में जमा करवानी है। ऑनलाइन उसका भी कोई फीस नहीं लगती है। तो ये आपको जरूर से ध्यान रखना है कि अपने आईडी और पासवर्ड को संभाल के रखना है। एक तो हर किसी के साथ में शेयर नहीं करना है, और अपने मोबाइल नंबर उसमें ऐड रखने हैं। ये बात रही। और किसी बाई चांस अगर मोबाइल नंबर गलत हो गए हैं, आप उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी इशू रहता है, तो अपनी कॉलेज से संपर्क करेंगे। कॉलेज के पास में उसका पूरा एक्सेस रहता है और वहाँ से आप तुरंत अपडेट करवा लेंगे अपने मोबाइल नंबर, या कोई भी इशू है तो उसको ठीक करवा लेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब बात करते हैं कि अगर आपको निजी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में इंटर्नशिप लेना है, देन उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो निजी शिक्षण संस्थान, जो भी प्राइवेट कॉलेजें हैं, बीएड या डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम वर्ष के 4 सप्ताह का समय, 20% समय निजी विद्यालयों में इंटर्नशिप कराना चाहता है तो 10 निजी विद्यालयों से सहमति प्राप्त कर शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करावें। तो अगर आप निजी विद्यालय में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, देन आपको कॉलेज से संपर्क करना है, वहाँ से ऑफलाइन आपका फॉर्म फिलअप करा जाएगा। तो आसपास की 10 स्कूलें जो भी आपको लेनी है, तो उनमें आप चूज़ करा करके इस तरह से फॉर्म भरने की ये प्रोसेस रहेगी। नॉर्मली आपको गवर्नमेंट स्कूल ही सेलेक्ट करनी है, 15 स्कूल सेलेक्ट करनी होगी। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये मैंने डेट बता दिया है कि आपके 1 मार्च के लगभग फॉर्म भरे जाएंगे। ये ऑफिशियल डाटा है, तो 1 मार्च को ही शुरू हो जाना चाहिए। कुछ 19-20 अगर ऊपर नीचे होगा, देन मैं वीडियो बना करके आपको अपडेट कर दूंगा कि कब फॉर्म भरे जाएंगे। और जैसे फॉर्म शुरू होंगे तो फॉर्म भरने की प्रोसेस को लेकर के भी हम बात करेंगे। पुराने वीडियोज़ भी चैनल पर डाले हुए हैं, देन आप सर्च करके वो वीडियोज़ भी देख लेंगे। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेंगे। जो इंटर्नशिप डायरियाँ आपको कॉलेज से मिली है, तो सभी डायरियाँ ऑलमोस्ट आपको अपने चैनल पर मिल जाने वाली है। वीडियोज़ प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, और उनकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। लगभग 18,000 लोग अपने चैनल पर जुड़े हुए हैं बीएसटीसी बीएड के, तो आप भी जरूर से ज्वाइन हो जाएंगे। एक अपनी अब कम्युनिटी बनी हुई है, तो आप जरूर से ज्वाइन होंगे ताकि आपको टीचिंग वैकेंसीज से रिलेटेड अपडेट मिलते रहे, आपके कोर्स के रिलेटेड अपडेट मिलते रहे। तो मोस्टली हम टीचिंग वैकेंसीज को लेकर के ही बात करते हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद में बात करें, फॉर्म भरते समय आपको अपने आसपास की 15 स्कूलें चूज करनी है, जो कि आपको गवर्नमेंट स्कूल है। अब यहाँ पर आप पहले से 5वीं तक की चूज करेंगे और उससे ऊपर वाली भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बॉय
बॉय हैं तो गर्ल्स स्कूल को नहीं चूज करेंगे, तो गर्ल वाली आपको नहीं मिलेगी, तो गर्ल्स स्कूल चूज ना करें, गर्ल्स गर्ल्स स्कूल चूज कर सकती हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। तो वहाँ पर जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, ब्लॉक डालेंगे, वहाँ की आपको स्कूल शो कर देगा, तो वहाँ पर बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, इस तरह से सारी शो करेगा। तो वो आपको फॉर्म भरने में सावधानी रखनी है। फिर आप कहोगे कि भैया हमने तो ऊपर से 3-4 स्कूलें अपने आसपास की डाली है, वहाँ पर तो मिला ही नहीं, और आप जब फॉर्म देखते हैं पता चले कि आपने गर्ल्स स्कूल फिल कर दी है, इसलिए आपको फिर चौथी पाँचवीं चॉइस मिली है। तो ये थोड़ी सी गलती हो जाती है कई बार, तो आपको ध्यान से अपना फॉर्म फिलअप करना है और अपने आसपास के स्कूलों को फिल करना है। और जैसे ही फॉर्म शुरू हो, जैसे 1 तारीख को फॉर्म शुरू होगा, तो 1 तारीख को ही अपना फॉर्म फिलअप कर देना है, क्योंकि इंटर्नशिप जो है आपको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलती है। मतलब ये कि आपके पास वाली स्कूल जैसे है, आपके 1 किलोमीटर दूर स्कूल है, अब यहाँ पर 3 सीट पर वैकेंसी है इंटर्नशिप के लिए, और आपसे दूर किसी गांव के लोग या जान पहचान के टीचर की जान पहचान के लोगों ने यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया है आपसे पहले, तो आप यहाँ पास होते हुए भी आपको ये स्कूल नहीं मिलेगी, उनको मिलेगी जो पहले फॉर्म फिल किया है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, जितना पहले आप फॉर्म फिलअप करेंगे आपको फर्स्ट चॉइस मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे कि आपको जाना ना पड़े या कम जाना पड़े, उतना ज़्यादा पूरे टाइम तक ना रहना पड़े, थोड़ा सा ज़्यादा सख्ती ना हो। तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि अपने परिचित स्कूल में ही जाएँ कि आपसे थोड़ा सा कोऑपरेट करा जाए, क्योंकि शुरू में क्या रहता है कि आपको उतना नॉलेज नहीं है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी, एक हड़बड़ाहट, एक ऐसे डर रहता है। तो एक कोऑपरेटिव टीचर वहाँ पर मिले तो आप 24 दिन की अपनी इंटर्नशिप को अच्छे प्रकार से मैनेज कर सकें। पढ़ाने का कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमारे जान पहचान के लोग हों, कि हमें उनसे कोई डर ना हो, या हमसे कोई गलत वर्ड भूल जाए तो यार कहीं डर, तो उस चीज़ को लेकर के आप निश्चिंत रहेंगे। देन आपको क्या रहेगा कि फर्स्ट चॉइस मिलेगी, तो आपको उतना डर नहीं रहेगा और आप आराम से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। और आपको कोशिश करनी है कि 24 दिन इंटर्नशिप जो रहने वाली है आपकी फर्स्ट ईयर की, पूरे दिन आपको इंटर्नशिप स्कूल में जाकर के 24 दिन की ट्रेनिंग को पूरा करना है। इससे क्या रहेगा कि आप में एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों के सामने खड़ा कैसे होना है, कैसे टॉपिक को रिप्रेजेंट करना है, तो वो सारी चीज़ें स्किल डेवलप होगी। तो एक टीचर के लिए ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती है कि आप इंटर्नशिप ज़रूर से अच्छे प्रकार से पूरी करें और टीचर्स को सीखें, और वहाँ के टीचर्स की एक्टिविटीज़ को देखें कि वो कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं वो गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं या वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो वो अब आप एक मेच्योर हो गए हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि यार हमारे टीचर्स हमें कैसे पढ़ाते थे। अब जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट के एक टीचर, 6 सब्जेक्ट के 6 टीचर थे, तो कोई टीचर तो आपको बहुत बुरा लगा होगा कि यार इसने ये चीज़ें ठीक से नहीं बताई या वो गलतियाँ करी है, कोई टीचर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग आपने बातें सीखी होंगी, उनको ये अप्लाई करने वाला टाइम है। अपनी इंटर्नशिप जो पीरियड है इसमें ज़रूर से जाएँ और अच्छे प्रकार से अपनी स्किल को डेवलप करें और बच्चों के सामने खड़ा होना सीखें। कुल मिलाकर तो ये है कि हर कोई स्टेज पर खड़ा होकर के अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट करने की वो जो स्किल है वो हर किसी में नहीं आ पाती है। आपको मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर से जा कर के आएँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं, जैसे ही आपको इंटर्नशिप स्कूल मिलती है, फॉर्म भर दिया है, 10-5 दिन के बाद में इंटर्नशिप स्कूल अलॉट हो जाएगी। अलॉट होते ही आपको 2 प्रिंट करवानी है अपने अलॉटमेंट लेटर की। एक प्रिंट आपको सबसे पहले कॉलेज में लेकर के जाना है, देन आपके कॉलेज से आपको कार्यमुक्त किया जाएगा, आपको रिलीव लेटर दिया जाएगा उसे, और फिर दूसरा जो अलॉटमेंट लेटर है इसे लेकर के अपनी स्कूल में जाना है। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन भी लिखनी होगी कि प्रधानाध्यापक जी मुझे आपके स्कूल में इंटर्नशिप ज्वाइन करने की अनुमति प्रदान करें, मैं फला फला कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। इसके साथ में आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी है और अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे आपको स्कूल ज्वाइन करने के लिए। देन आपको स्कूल ज्वाइन कर लेना है और आपकी ये 24 दिन की इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल सर डेली आपकी प्रेजेंट करेंगे शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन। ये कौन करेंगे? प्रिंसिपल सर। आप कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे? आप करेंगे ऑफलाइन रजिस्टर में, वहाँ पर ऑनलाइन कॉल करेगा प्रिंसिपल सर। ऑनलाइन प्रेजेंट में आपका कोई रोल नहीं है, आपको ऑफलाइन रजिस्टर में प्रेजेंट करनी है। जिस तरह से बाकी टीचर्स करते हैं वैसे ही आपका एक अलग वहाँ पर रजिस्टर रहेगा। इंटर्नशिप वाले छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाएं जो हैं उनका अलग से रजिस्टर रहेगा। ये बात रही। इसके बाद में बात करते हैं कि आपको करना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ाना है, किन बातों का ध्यान रखना है। आपकी 24 दिन की इंटर्नशिप में आपको विद्यालय में होने वाली जो सभी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भाग लेना होगा। प्रवेशोत्सव हो रहा है, प्रवेशोत्सव हो रहा है, नो बैग स्कूल डे वो है, या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल में बच्चे जोड़ने का कोई कार्यक्रम है तो वो आप मुख्य धारा से जोड़ने का काम वो आपको ले जा सकते हैं विभागीय कार्यक्रम में। विद्यालय में प्रशिक्षणार्थी को 3 कालांश, स्टार्टिंग के 3 कालांश में तो आप जो अध्यापन कराने वाले शिक्षक हैं उनके ऊपर नज़र रखेंगे, उनकी ट्रिक्स देखेंगे, उनकी शिक्षण विधियाँ समझेंगे कि कैसे वो पढ़ाते हैं, कैसे टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी सबकी अच्छी बातें सीख करके आपको फिर अवलोकन करते हुए 3 कालांश, अगले 3 कालांश तक आपको पढ़ाना है। सही है।
और जो लास्ट के 2 कालांश बचे हैं, इनमें आपको विद्यालय के अभिलेख, संधारण, सह शैक्षिक गतिविधियां और जो स्कूल का रिकॉर्ड है उसे चेक करते हुए अपनी इंटर्नशिप डायरियां फिल कर ली हैं। जैसे आपका विद्यालय अनुभव कार्यक्रम है और जो अलग अलग डायरियां हैं, तो उसमें आपके विद्यालय का जो रिकॉर्ड है वो भरा जाना है, एक क्लास के बच्चों का रिकॉर्ड भरा जाना है, केस स्टडी में एक बच्चे की स्टडी करनी है आपको, बच्चा कैसा है, कमज़ोर है तो किस क्षेत्र में कमज़ोर है, किन कारणों से कमज़ोर है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आपको भरनी है अपनी इंटर्नशिप डायरियों में। तो वो आप अवलोकन करेंगे अंतिम 2 कालांशों में। और इंटर्नशिप की समाप्ति पर रिपोर्ट प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने और रिपोर्ट की संस्था प्रधान से संतुष्ट होने से ही पूर्णता प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। जैसे आपके 24 दिन इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, देन आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसे ले जाकर के वापस अपने कॉलेज में जमा करवाना है, देन आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपको बीच में छुट्टी चाहिए हो तो फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप में अधिकतम 2 वर्किंग डेज़ की आप छुट्टी ले सकते हैं और सेकंड ईयर में 7 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर की तो 96 दिन की इंटर्नशिप रहती है, 4-5 महीने चलती है लगभग, और ये तो आपकी 1.5-2 महीने लगभग में ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में बात करें, ये आपके कार्य दिवस में ऐड नहीं होंगे। आपको 24 दिन की इंटर्नशिप, 24 वर्किंग डेज़ की इंटर्नशिप पूरी करनी है। ऐसा तो 4 सप्ताह हो जाते हैं, तो 1.5 महीने का लगभग समय लग जाता है इसमें, बीच में छुट्टियाँ वुट्टियाँ काट पीट के। तो 24 दिन कंप्लीट होने चाहिए। इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय अभिलेख, नवीन शिक्षण अधिगम विधियों, संकल्पनाओं को समझने सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को और अभिभावकों को सामुदायिक इकाइयों में संपर्क करवाया जाएगा। विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक नवाचारों, नो बैग डे गतिविधियों में भी सहभागिता सुनिश्चित करी जाएगी। ये सारे काम रहेंगे। एनसीटी के प्रावधानुसार विभाग द्वारा तैयार करी गई विस्तृत मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूल स्थानबद्ध कार्यक्रम इंटर्नशिप संपादित किया जाना सुनिश्चित करें। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कॉलेज से जो आपको इंटर्नशिप डायरी मिली है उनको भी भर लेना है। चैनल पर सारी आपको ऑलमोस्ट मिल जाने वाली है। कोई दिक्कत समस्या रहे देन आप कमेंट करके मैसेज करके पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत समस्या रहेगी नहीं। बाकी कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है सेकेंड ईयर का जिसकी इंटर्नशिप छूट गई थी, एक्स स्टूडेंट है, तो वो अगर इंटर्नशिप करना चाहता है तो महाविद्यालय से अपनी कॉलेज से संपर्क करेगा और वहाँ से अपने पोर्टल पर अपडेट करा करके देन वो भी फॉर्म फिल कर पाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है एक्स स्टूडेंट को। उसके अलावा बात करें, आपको इंटर्नशिप स्कूल जो अलॉट हुई है, अगर आपको किसी कारण से वो पसंद नहीं आ रही है, दूर मिल गई है, या आपको किसी भी कारण से स्कूल चेंज कराना है, देन आपके लिए नए साल से ये नया अपडेट आया है कि केवल एक बार विद्यालय परिवर्तन अपने खुद के इंटर्नशिप पोर्टल से मोबाइल से ही कर पाएंगे। आपको जैसे आपने इंटर्नशिप फॉर्म फिल किया है मोबाइल से ही लॉगिन करके सादर्पण पोर्टल पर, वहीं पर आपको एक इंटर्नशिप चेंज रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। देन वहाँ पर क्लिक करके आप जो भी पसंदीदा स्कूलें हैं, वापस से आपको 5-7 स्कूलें फिल करवाएगा। देन उनमें से जहाँ पर भी वैकेंसी खाली होगी तो वहाँ पर आपको डीईओ के माध्यम से स्कूल चेंज कर दिया जाएगा। विथ इन 2-5 दिन का ही ये टाइम रहता है। जैसे आज इंटर्नशिप स्कूल अलॉट हुई है तो आप आज ही चेंज के डाल देंगे तो कल परसों तक अपडेट भी हो जाएगा, तो 2-4 दिन में ही ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारी बात थी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप को लेकर के, डीएलएड फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप को लेकर के। मैंने कोशिश करी है सारे जो भी सवाल आपके हो सकते थे, जो भी लगातार इन दिनों कमेंट्स आ रहे थे कि भैया फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप कब मिलेगी, क्या क्या होता है इसमें, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी आपके कोई सवाल बचे हों तो कमेंट करके बताएंगे, देन कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। और जैसे आपके फॉर्म शुरू होंगे या इसको लेकर के कुछ नया अपडेट आएगा, आगे आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके साथ में ही हमारा एक पहले भी वीडियो आया था बीएसटीसी फर्स्ट ईयर पूरे साल में क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तो पूरे साल की एक्टिविटीज़ को संक्षेप में उस वीडियो में कवर करवाया था। वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर से आप लोग देख लेंगे कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के जो नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको एक थोड़ा सा ऐसा संक्षेप में समझ में आएगा कि हमारे कोर्स में क्या क्या सारे काम करने पड़ेंगे। ये सारी बात थी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप को लेकर के। आपके 10 परीक्षाएं रहती हैं, 10 पेपर रहते हैं, उनकी क्लासेस वगैरह वो भी अपने चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट से आप लोग उनकी तैयारियां भी शुरू कर सकते हैं। बाकी जैसे आपके एग्जाम फॉर्म शुरू होंगे उनके बारे में बात करेंगे, जैसे परीक्षाएं आएंगी तो नई क्लासेस भी अपडेट करेंगे, कोई दिक्कत समस्या रहेगी नहीं। आई होप इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके दूर हो गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।